एन आवर प्लस की BVR फाइट जो है, बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट, आज तक नहीं हुई दुनिया में, और वो भी रात के वक्त. सो दिस विल बी अ टेक्स्ट बुक केस जो कि दहाइयों तक पढ़ाया जाएगा फ्रॉम पाकिस्तान. सर, इंडिया को बहुत नाज था अपने डिफेंस सिस्टम पर, अपनी आर्मी के ऊपर, और जिस तरह से इंडिया बात किया करती थी कि पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं है, और अब जिस तरह से 24 से 48 घंटों के अंदर, आई थिंक आपने प्रोडिक्शन भी की थी कि वॉर इससे लंबी नहीं जाएगी, और ये हमने देखा, आपकी प्रोडिक्शन ट्रू भी हुई है. क्या आपको लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान पर डिफेंस दिया, देन रिटालिएट किया, यूजली कहा था रिएक्ट करते, बट पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्ड किया है, आप पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्ड को कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं? आई थिंक आर्मी चीफ और एयर चीफ एंड नेवल चीफ ऑल्सो, दे फुल्ली वेल न्यू कि कब शुरू होगी. सो व्हेन द एयर, जब जहाज स्टार्टअप हो रहे थे, दे न्यू इट. कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हवा में थे. सो उन्होंने उनको वेक्टर किया और एडिशनल जहाज स्क्रैम्बल किए. सो जब ये उधर से आए LOC की तरफ, 70 जहाज थे, लेड बाय द रफाल. उन्होंने स्पाइस और एक और वेपन ली हुई थी जो उन्होंने मदरसों पे एलिजिडली मारनी थी. सो व्हेन दे केम एंड दे वर टू शूट, बाय देन ये हमारे 26 से 30 जहाज, दे मेट देम, बट दे हैड टाइम ओनली कि उन्होंने वेपन्स लॉन्च कर दी, but now they just could not turn away and go back. The collision, the meetup was confrontation was inevitable. Especially J-10C जो दूर से देख सकता है, उन्होंने लॉक किया, मिसाइल फायर किए, और तकरीबन 70 मिनट, एन आवर प्लस की BVR फाइट जो है, बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट, आज तक नहीं हुई दुनिया में, और वो भी रात के वक्त. सो दिस विल बी अ टेक्स्ट बुक केस जो कि दहाइयों तक पढ़ाया जाएगा फ्रॉम पाकिस्तान. इंशाल्लाह. एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंड एडिंग टू दिस मोर, कहा जाता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम विद इन 10 मिनट्स एक्टिव हुआ है, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है, और आई थिंक ये चीज़ AVM साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान, राइट? अ बिग प्लस पॉइंट, बिग प्लस पॉइंट. हमारा एयर डिफेंस, ऑब्वियसली वी आर ऑन गार्ड. मैंने बाकी चैनल्स पे भी कहा कि नॉर्थ से साउथ तक हमारे एयर डिफेंस अलर्ट थे. J-10s, F-16, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 2 एंड मिराजेस. नॉर्थ टू साउथ हमारा एयर डिफेंस है. सो हम तैयार बैठे हुए थे. लेकिन ये जो रिएक्शन टाइम जब हमें मिला, एंड दे कैलकुलेटेड कि अब होने वाला है, सो रात के वक्त, अब मेरे कॉन्टैक्ट्स ने बताया मुझे कि आज होने वाला है. अच्छा. सो वी वर प्रिपेयर्ड. बट जब हुआ तो इन्होंने एक फोर्स असेंबल की जो 30 जहाज़ों की थी. दैट मीन्स 2 फाइटर स्क्वाड्रन. एक फाइटर स्क्वाड्रन में 14 से 16 जहाज़ होते हैं. और मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था आपकी चैनल पे कि एयर सुपीरियरिटी रोल, विच इज़ द मोस्ट क्रूशल रोल, उसमें कौन सा होगा? J-10C लीड करेगा. ब्लॉक 3 नंबर 2 होगा, बिकॉज उसमें भी PL-15 रेडार है, और PL-15 मिसाइल है, BVR है, और फेज एरे रेडार है. और नंबर 3 होगा F-16, बिकॉज फेज एरे रेडार उनके पास नहीं है. BVR भी AMRAAM है जो सक्सेसफुली इस्तेमाल हुआ था अभिनंदन को गिराने में. तो सो J-10C लेड द एयर सुपीरियरिटी मिशन. अब 2 पैकेजेस थे. अच्छा. वन इन द नॉर्थ, वन इन द साउथ. Air Chief Marshal Sidhu decided to pull back the south package. Okay. I'll tell you why. और नॉर्थ में ही said decisive combat होगा. साउथ वाला क्यों पुल बैक किया? वहां पे भी जहाज गिरने थे. J-10s probably, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट आई थिंक J-10s थे, और ब्लॉक 3 थे वहां पे. ओके. और वहां पे भी अगर जहाज गिरते तो अक्रॉस दी इंटरनेशनल बॉर्डर गिरते, उसकी इम्प्लीकेशंस हैं. यहाँ पे जितने जहाज गिरे अक्रॉस डिस्प्यूटेड एरिया, LOC गिरे. LOC. तो यहाँ पे फुल कॉम्बैट हुआ, एंड आई एम टेलिंग यू 1 घंटे का कॉम्बैट हुआ, एंड एनीथिंग फ्रॉम 50 to 70 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स वर फायर्ड ऑन वन अनदर, क्योंकि उनके सारे मिसाइल आउटसाइड द एनवेलप लॉन्च हुए. ठीक. इन्होंने करीब नहीं लगने दिया J-10Cs ने. सो द नेट रिजल्ट, वो जो DCS ऑप्स ने, AVM औरंगजेब ने कहा था, I will start from last time, and the tally was 5-0. So that is what happened. Now you can come to S-400. That, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे राफेल की बात होती है, और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी राफेल को गिराए जाने की जो है बार बार पिक्चर्स और वीडियो सब कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए MiG-29 और Su-30 भी तो था,
जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, ये चीज बड़ी स्ट्रेंज है। द रीजन इज वेरी सिंपल। हम्म, उनका जो वॉर हॉक था वो रफाल राफेल था। था। इफ रफाल वाज शॉट डाउन, MiG-29 and Sukhoi 30, I'm sorry, they were sitting ducks. अच्छा, So the ठीक net result, और ये जो कंट्रोवर्सी है ना कि वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि जी हमारे जहाज कोई नहीं गिरे। नहीं गिरे। ये जो एयर मार्शल थे, I'm forgetting his name, मैं बार बार मिस कर देता हूँ, जो उनके डीजी एयर ऑपरेशंस थे, उनसे 2 सवाल किए गए। नंबर 1 कि हमारे जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 जी, कॉम्बैट लॉसेस तो होती हैं, दैट इट्स इज अ पार्ट ऑल ऑफ द राइट। गेम। आप हमें नो आप हमसे पूछें हमने अपने अहदाफ हासिल किए हैं या नहीं। फिर जब पूछा गया कि क्या आपने उनके कोई जहाज गिराए हैं, तो अगेन ही सेड वो नो प्लीज आस्क अस कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या नहीं। द फैक्ट ऑब्जेक्टिव इज सिविलियंस को मारना था अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। सारे जहाज हमारे वापस आके लैंड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दे हैव लॉस्ट 5 एरोप्लेन्स। ये जो है प्रवीण स्वानी, उसने 5 रैकेजेस कंफर्म किए हैं। द हिंदू ने 3 रैकेजेस की तस्वीर दी और उसके बाद डिलीट कर दी अंडर प्रेशर। मार्टिन बेकर ने 2 इजेक्शन सीट फौरन क्लिक क्लिक क्लिक, वो हर इजेक्शन सीट ऐड करते जाते हैं कि हमने बंदे बचाए हैं, वो ऐड हुए हैं। सो पॉसिबली तीसरा रफाल पायलट जो है वो साथ चला गया जहाज के। आज मैं देख रहा था तो भटिंडा के बट वन इज ऑन द रिकॉर्ड, 2 आर ऑन द 2 ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है। उधर से भी आज मैं देख रहा था, आई डोंट नो कौन सा जहाज है, भटिंडा के पास एक इंटरव्यू कर रहा था इंडिया टुडे का कॉरेस्पॉन्डेंट, वो कह रहे हैं कि जी रात को 1:30 बजे यहाँ जहाज क्रैश हुआ है। अच्छा, भटिंडा में। Which one we don't know, but the fog of war will lift. We will eventually find out कि कौन कहाँ पे था। But as of now, we can humbly take pride. We won the air war. We won the war on ground together.